हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार आप सब लोगों के लिए ना अभी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि मतलब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जैसे कि हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज ए जीडीएस जब मतलब होते हैं, मतलब ज्वाइन होते हैं एज ए जीडीएस बीपीएम, एज ए जीडीएस एबीपीएम। तो आप लोगों को पता होगा जैसे कि जब हमारी बीओज में पोस्टिंग होती है तो काफ़ी प्रकार के बीओज होते हैं। सिंगल हैंडेड बीओज, डबल हैंडेड बीओज, ट्रिपल हैंडेड बीओज, मोर देन ट्रिपल हैंडेड बीओज। तो वो काम के अकॉर्डिंग होते हैं कि मतलब उस जो मतलब वो बीओ है उसके अंडर जो जुरिडिक्शन है, जो एरिया है वो कितना बड़ा है। एंड उस बीओ का जो मतलब प्रॉफिट लेवल जो है, या फिर जहाँ वो मतलब उस बीओ का जो बिजनेस लेवल है, वो प्रॉफिट सेंटर मतलब उसका कैसा है, उसका काम कैसा है, उसके आधार पे, उसके बेसिस के ऊपर ये जो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज हैं बीओस की, सिंगल हैंडेड, डबल हैंडेड, ट्रिपल हैंडेड, उसको बनाया जाता है। जैसे कि अभी अगर किसी मतलब बीओ के अंडर एक ही गांव आ रहा है एंड उसकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं है, तो वो सिंगल हैंडेड बीओ रहेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें, अगर एक बीओ के अंडर दो विलेज या फिर दो से ज़्यादा विलेज आ रहे हैं एंड फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक है, तो वो डबल हैंडेड बीओ बन जाएगा। एंड ऐसे ऐसे करके मतलब अलग अलग कैटेगरीज होती है, सिंगल हैंडेड बीओ, डबल हैंडेड बीओ, ट्रिपल हैंडेड बीओ। तो अभी अगर हम बात करें आप लोगों की, जैसे कि अभी ज्वाइन हुई है, जितने भी आप में से न्यू कैंडिडेट्स हैं या फिर जितने यार पुराने भी कैंडिडेट ज्वाइन हुए हैं, चाहे लास्ट ईयर हुए हैं, चाहे अभी भी मतलब जो शेड्यूल 1 की वैकेंसी आई थी अभी आप उसमें ज्वाइन हुए हो, या फिर पहले से जो डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो रखे हैं, तो मतलब यार जितने भी सिंगल हैंडेड बीओज में बंदे काम कर रहे हैं, अभी आप लोगों को पता होगा कि उनको किसी भी प्रकार का कोई भी कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस जो है वो नहीं मिल रहा है। एंड मतलब अगर आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। बट काफ़ी मतलब ऐसे जीडीएस हैं, काफ़ी ऐसे जीडीएस बीपीएम्स हैं जो सिंगल हैंडेड बीओज में काम करते हैं, डबल ड्यूटीज़ करते हैं बीपीएम प्लस एबीपीएम की, बट इसके बावजूद उनको किसी भी प्रकार का कोई सीडी या कोई कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस नहीं मिल रहा है। बल्कि मेरा एक फ्रेंड है, वो मतलब मेरे ना थोड़े मतलब दूर पड़ता है बीओ, मतलब वहाँ पे काम करता है, सिंगल हैंडेड बीओ में काम करता है, एंड इवन कि उसको भी जो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस है वो नहीं मिलता है। एंड उसकी ज्वाइनिंग भी मेरे साथ हुई थी लास्ट ईयर, बट उसको अभी तक मतलब कोई भी कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस वगैरह जो है वो मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है, एंड अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तो इसी के रिगार्डिंग में जो हमारे AIGDSU यानी कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जो प्रधान है, जो सेक्रेटरी हैं, श्री SS महादेवाई जी, उन्होंने एक लेटर जारी किया है टू द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, टू द जो मतलब हमारे डायरेक्टर जनरल होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, उनको लेटर जारी किया है, जिसमें कि मतलब उन्होंने पूरी डिटेल जो है वो बता रखी है कैसे कैसे जो सिंगल हैंडेड बीओज है वहाँ पे वो काम करते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर, एंड उनके लिए जो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस है वो उनको नहीं मिल रहा है। सो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने जो लेटर है वो जारी की है। सो और आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है और इसके ऊपर जल्दी जल्दी एक्शन लेने के लिए बोला है, और उसमें क्या कुछ जो डिमांड्स है वो रखी गई है। तो बिना देर के हम समाज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी आप लोग देख सकते हो, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन AIGDSU, इनकी तरफ से ये जो लेटर है वो निकाला गया है 24 अगस्त 2023, यानी कि बिल्कुल आज लेटेस्ट है ये। एंड रात को देखो यार 11 बजे आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ यार वीडियो को एक फटाफट से लाइक कर दो। एंड अभी अगर हम बात करें टू श्री आलोक शर्मा जी, जो कि हैं डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इनको ये जो लेटर है वो भेजी गई है, और इसका सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट टू रिव्यू एंड विड्रॉ क्लैरिफिकेशन ऑर्डर्स डेटेड 31st of July 2023 on combined duty allowance to ग्रामीण डाक सेवक, मैटर मोस्ट अर्जेंट। तो यहाँ पे ना अभी आप लोगों को पता होगा शायद, आई थिंक मैंने हाँ अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी इसके रिगार्डिंग। तो 31 जुलाई 2023 को ना जो डायरेक्टर जनरल है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इन्होंने मतलब मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक लेटर निकाली थी कि मतलब जितने भी सिंगल हैंडेड बीओज है वहाँ पे कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस जो है वो नहीं दिया जाएगा, एंड जो भी डबल हैंडेड बीओज है वहाँ पे अगर कोई बीपीएम प्लस एबीपीएम का भी काम कर रहा है तो उसको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, या फिर अगर कोई एबीपीएम है प्लस बीपीएम का काम कर रहा है तो उसको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। यानी कि जो सिंगल हैंडेड बीओज है उसमें कोई भी कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा, उसमें सारे काम जो है इकल्ले बीपीएम को ही करने पड़ेंगे, और इसके बावजूद उनको कोई भी जो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस है वो नहीं मिलेगा। एंड एक्सेप्ट फ्रॉम सिंगल हैंडेड बीओज ऑल अदर बीओज आर एलिजिबल टू कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, यानी कि सिंगल हैंडेड बीओज के अलावा जितने भी बीओज हैं उनमें सभी में कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, अगर कोई एक बंदा एक से ज़्यादा ड्यूटी कर रहा है तो। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो ये रेफरेंस नंबर है इसी का, और इसमें इन्होंने लिख रखा है, Sir, in continuation of this union letter even number dated 1st of August 2023, we urge upon you to keep the above order in abeyance or withdraw the same in the light of the decision of Honorable High Court of Ernakulam, staying the order number this ऑफ ऑनरेबल CAT एर्नाकुलम बेंच। तो अभी अगर हम बात करें, इन्होंने 1 अगस्त 2023 को भी AIGDSU वालों ने 1 अगस्त 2023 को भी एक लेटर निकाला था, जिसमें कि इन्होंने बोला था कि आप सिंगल हैंडेड बीओज को भी कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस प्रोवाइड करवाओ, क्योंकि वहाँ पे भी वो सभी काम कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सही बात है
क्योंकि देखो यार बीपीएम का जो काम है उसके साथ-साथ चाहे वहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है बट फिर भी बीओ में तो बैठना पड़ता है ना। अगर कोई भी कस्टमर किसी भी टाइम आ सकता है, तो वो कस्टमर तो खराब नहीं किए जा सकते। उसके बाद में जितनी भी चिट्ठी आती है, जितनी भी मेल्स वगैरह आती है, उनको भी देखो डिलीवर करना पड़ता है। ऐसे तो है नहीं कि वो लाए वापस भेज दिए और कुछ काम करना नहीं पड़ता। सिंगल हैंडेड बीओ में काम होता नहीं है। काम सारा वही होता है जो एक डबल हैंडेड या फिर ट्रिपल हैंडेड बीओ में होता है। बट हाँ, वो थोड़ा कम होता है बट काम तो काम है ना। अभी अगर बात करें हम, एक बीपीएम है जो डबल हैंडेड बीओ में काम कर रहा है और वहाँ पे एबीपीएम नहीं है, तो उसको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिल रहा है। वो क्या कर रहा है, वो सुबह जा रहा है, डाक लेके आ रहा है अपने एसओ से, बीओ में आके बांट रहा है, उसके बाद में जो वापसी है वो अपने एसओ पकड़ा रहा है, यानी कि एमसी का भी काम कर रहा है, एमडी का भी काम कर रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें एक सिंगल हैंडेड बीओ की, मतलब वो बीपीएम का साथ में कर ही रहा है डबल हैंडेड बीओ में, और अगर हम सिंगल हैंडेड बीओ की बात करें तो वहाँ पे भी क्या है, बीपीएम एक अपना काम तो कर ही रहा है, उसके बाद में वो एसओ भी जा रहा है, वहाँ से डाक लेके आ रहा है, उसको डिलीवर भी कर रहा है और जौन सी वापसी वगैरह है वो भी वो एसओ में दे रहा है। तो काम तो देखो वो भी जो बीपीएम है वो बीपीएम का भी कर रहा है, साथ में एमडी एंड एमसी का भी कर रहा है, और डबल हैंडेड में भी सेम बीपीएम जो है वो बीपीएम का भी कर रहा है सब, प्लस एमसी एंड एमडी का भी कर रहा है। और यहाँ पे ये इस बात का तो यार कोई मतलब बनता ही नहीं है कि अगर एक डबल हैंडेड बीओ में ज़्यादा डाक आ रही है और सिंगल हैंडेड में कम आ रही है तो हम उसको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस नहीं देंगे। काम तो वो बंदा कर रहा है ना, एक दूसरे बंदे का काम तो कर ही रहा है, वो अपने बीपीएम के साथ साथ एक एबीपीएम का भी काम कर रहा है। सो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस तो देना बनता ही बनता है। और इसी के रिगार्डिंग में जो एर्नाकुलम हाई कोर्ट है, उन्होंने ऑर्डर भी निकाला था कि जितने भी सिंगल हैंडेड बीओज हैं वहाँ पे भी आपको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस देना बनेगा, मतलब वहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा। और इसलिए इन्होंने बोला कि 31 जुलाई 2023 में इन्होंने बोला था कि सिंगल हैंडेड बीओज में कोई कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए बोला कि आप इस चीज़ को विड्रॉ करो या फिर इसको भी खत्म करो। एज यू आर ऑल अवेयर दैट डायरेक्टरेट हैज ऑलरेडी एग्जामिन्ड द जस्टिफिकेशन for grant of CDA to the single-handed branch offices with accordingly issued orders wide this 1st of February 2022 with the concurrence of Ministry of Finance as the BPMs of single-handed BOs are performing additional duties of delivery of mail, conveyance and both। तो अभी अगर हम बात करें इन्होंने 1 फरवरी 2022 को जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने लेटर निकाला था कि जो सिंगल हैंडेड बीओस के बीपीएम्स हैं वहाँ पे भी आप कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस दो, क्योंकि वो एडिशनल ड्यूटी कर रहे हैं डिलीवरी ऑफ मेल्स की एंड मेल कन्वेंस की, तो उनको भी देना बनता है, ठीक है। बट इसके बावजूद इन्होंने नहीं निकाला। तो दिस इज नॉट अ न्यू अलाउंस ग्रांटेड नाउ बट इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स रैदर। तो अभी इन्होंने ये बोला है कि ये जो आप दे रहे हो ना कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, ये कोई नया अलाउंस नहीं है, ये कोई आप नई चीज़ नहीं दे रहे हो, ये पहले से ही इन्होंने बता रखी है, पहले से ही आप लोगों ने पास कर रखी है। बट आज जो है आप इसके लिए मना कर रहे हो, आज जो है आप इसके लिए अलग से ऑर्डर निकाल रहे हो। द क्लैरिफिकेशंस इशूड बाय द तेलंगाना सर्कल एंड कर्नाटक सर्कल बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल aspects where the incumbents are performing additional duties without any extra remuneration। तो अगर अभी हम यहाँ पे बात करें तो जो तेलंगाना सर्कल एंड जो कर्नाटक सर्कल है उन्होंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखते हुए क्लैरिफिकेशन जो है वो इशू की थी कि जो एडिशनल ड्यूटी कर रहे हैं किसी भी बिना पैसे के। देयर वाज नो प्रोविजंस इन द ऑर्डर डेटेड 25th of June 2018 for single-handed BOs as the recommendation of conversion of all single-handed branch offices into double-handed branch offices is not implemented till date। तो 25 जून 2018 को एक रिकमेंडेशन आई थी कि जितने भी सिंगल हैंडेड बीओज हैं उन सभी को डबल हैंडेड बीओज में कन्वर्ट किया जाए। एंड तेलंगाना एंड कर्नाटका सर्कल ने भी इसी के रिगार्डिंग जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है उसके रिगार्डिंग जो है क्लैरिफिकेशन जो है वो इशू की थी। बट इसके बावजूद जितने भी सारे सिंगल हैंडेड ब्रांच ऑफिसेज हैं उनको अभी तक डबल हैंडेड ब्रांच ऑफिसेज नहीं बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक जो यार ब्रांच ऑफिस है हम उसकी बात करते हैं, वो है तो देखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ही अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के ही अंदर है, तो वो भी एक है तो डाकखाना ही ना, वो तो है तो एक पोस्ट ऑफिस ही, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, है तो एक पोस्ट ऑफिस ही, है तो उन्हीं का ना, हम काम तो उन्हीं का कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बोला कि हर एक ब्रांच ऑफिस में चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है कम से कम एक बीपीएम प्लस एक एबीपीएम होना ही चाहिए, क्योंकि आपको अकाउंट्स वगैरह का भी काम करवाना है जो कि बीपीएम करेगा, एंड आपको जो चिट्ठी जो आपकी मेल्स वगैरह डिलीवर करवानी है, कन्वेंस करवानी है, उसका जो काम है वो एबीपीएम करेगा। तो 2 बंदे होने ही होने चाहिए। इस चीज़ के रिगार्डिंग जो रिकमेंडेशन आई थी ये पॉलिसी के रिगार्डिंग, बट अभी तक किसी भी मतलब ऐसे अगर हम बात करें अभी तक सिंगल हैंडेड ब्रांच ऑफिसेज को डबल हैंडेड ब्रांच ऑफिसेज में कन्वर्ट नहीं किया गया है, जबकि ये रिकमेंडेशन 2018 में आई थी कि सभी सिंगल हैंडेड बीओस को डबल हैंडेड में कन्वर्ट किया जाए। हाउएवर बिफोर मच डैमेज is caused to the low paid GDS, the Honorable High Court of Ernakulam has stayed the arbitrary order of recovery from the TRC of those eligible
टू ड्रॉ सीडीए एंड हेंस वी रिक्वेस्ट यू टू रिविजिट द इशू। तो अगर अभी हम बात करें, इन्होंने बोला है कि जब तक मतलब जीडीएस जो मतलब जीडीएस को आगे ही आप कम सैलरी जो है वो दे रहे हो, बट इससे ज़्यादा कि उनका और ज़्यादा यार नुकसान हो, इससे ज़्यादा उनका और ज़्यादा कुछ बिगड़े, तो जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है ऑफ एर्नाकुलम की जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, उन्होंने एक आर्बिट्रेरी ऑर्डर जो है वो लगाया था कि अभी जितने भी जिनका भी मतलब सीडीए बन रहा है, जिनका भी कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मतलब बन रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स विच हैज़ बीन गिवन बाय हाई कोर्ट ऑफ एर्नाकुलम, तो उन सबको उनके टीआरसी के साथ जो सीडीए है वो दिया जाए। तो इसलिए बोला गया कि आप इस इश्यू को दोबारा से देखो जल्दी से जल्दी, फॉर कीपिंग द ऑर्डर इन अवेंस और विड्रॉल ऑफ द क्लैरिफिकेशन एज अवर मेंबर्स आर एजिटेटिंग ओवर द इनजस्टिस डन टू देम। तो इन्होंने बोला है कि आप जल्दी से जल्दी इस मैटर को देखो एंड जल्दी जल्दी इस मैटर के रिगार्डिंग जो है आपने जो 31 जुलाई को जो ऑर्डर्स इशू किए थे उसको विड्रॉ करो या फिर उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दो, क्योंकि जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे AIGDSU के मेंबर्स हैं, वो काफ़ी एजिटेट हो रहे हैं, यानी कि काफ़ी फिर वो मतलब परेशान है इस चीज़ से जो कि आप ये इनजस्टिस कर रहे हो जीडीएस के साथ। सिंस द टाइम इज टू शॉर्ट, इमीडिएट एक्शन मे बी टेकन एज द मैटर इज वेरी अर्जेंट प्लीज। तो बोला है कि क्योंकि टाइम बहुत कम है तो आप जल्दी से जल्दी इसके रिगार्डिंग जो एक्शंस हैं, इमीडिएट एक्शन जो है वो लिए जाएँ, क्योंकि अभी आपको पता होगा सैलरी की जो डेट्स हैं वो भी नज़दीक है एंड उसके बाद में 12/9/2023 यानी कि 12 सितंबर 2023 को इनकी जो हंगर फास्ट है AIGDSU की, यानी कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के अंडर जितने भी मेंबर्स हैं, साथ के साथ में जितने भी जीडीएस हैं, उन सभी की 12 सितंबर 2023 को हंगर फास्ट है। तो इसलिए बोला कि आप जल्दी से जल्दी इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन इशू करो या फिर जल्दी से जल्दी इसके रिगार्डिंग जो एक्शन है वो लो। होपिंग एक्शन डीम्ड फिट फॉर विच वी आर मच थैंकफुल, थैंकिंग यू। SS महादेवाई जी के यहाँ पे साइन हो जाते हैं एंड इसकी एक कॉपी जो है वो स्टे ऑर्डर के लिए मतलब रखी गई है या फिर भेजी गई है। ठीक है, तो आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी यार इन्होंने जितनी भी परेशानी थी जो सिंगल हैंडेड BPMs की, सिंगल हैंडेड BOs में काम कर रहे हैं, चाहे वो BPM है चाहे वो ABPM है, उनके लिए यार सीधी सी बात है, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस तो मस्ट है, वो तो देना ही देना चाहिए। जब आप एक बंदे से 2 बंदे का काम करवा रहे हो तो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस देना चाहिए एंड आपको पूरी कोई सैलरी पे नहीं करनी है, आपको 10,000 15,000 रुपये पे करने हैं। वो जितने भी बनते हैं उनके 1170 या फिर 2340 रुपये उनके जितने भी बनते हैं वो उनको देने चाहिए, उनकी कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस जितना भी उनका बनता है। सो इसी के रिगार्डिंग इन्होंने ये मैटर जो करवाया है एंड आई होप कि 12 सितंबर 2023 से पहले पहले ये कुछ क्लैरिफिकेशन दे देंगे, क्योंकि लास्ट अगर हम बात करें मार्च में जब इन्होंने कुछ डेट्स वगैरह मतलब निकाली थी फास्ट वगैरह की, हंगर वगैरह की, स्ट्राइक वगैरह की, सो अगर हम बात करें तो उसमें भी इन्होंने मतलब स्ट्राइक से पहले पहले जो नोटिफिकेशन है इनका, जो इनका ऑफिस मेमोरेंडम है वो इन्होंने निकाल दिया था अपनी जो हमारी डिमांड्स हैं उनके रिगार्डिंग एंड अभी मुझे ये लगता है कि ये शायद निकाल दें। बाकी निकाल दे तो यार बहुत अच्छी बात है एंड जल्दी से जल्दी निकाल दे, ताकि क्योंकि अब की बार मतलब जो सैलरी आएगी फिर उसमें से कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस जिनका भी लगेगा उनका साथ में लग के ही आ जाएगा। बाकी आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग फिर इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड यार रात के देखो 11:15 हो गए तो फटाफट से यार लाइक तो जरूर कर देना। रात को जाग के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सुबह जल्दी भी उठना होता है। बाकी मैं आप लोगों से फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।